पेड़ों के पत्तों पर अजीब आकृति और शब्द लिखे। मुझे लगता है उन पत्तों पर यहाँ का रहस्य छुपा हुआ है। प्रोफेसर ने कहा। मेरा नाम चेतन चुड़ैल है। मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ। यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग मारे गए हैं। उनके केस के लिए आया हूँ। चलो कमरे में चलकर बात करते हैं, चेतन ने कहा। चेतन उस प्रोफेसर को आकाश के कमरे में ले जाता है। बैठकर बात कहता है, अपनी आंखें बंद करो, सोचकर कोई अजीब बात बताओ। जैसे ही वह प्रोफेसर अपनी आंख बंद करता है, चेतन उसकी नाक पर स्प्रे डाल देता है, उसे बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पारुल आ जाती है और कहती है, सर आपने इसे बेहोश क्यों किया? यह हमारे काम का व्यक्ति है, इसलिए इसका जिंदा रहना बहुत आवश्यक है। गांव में इसकी कभी भी जान जा सकती है, इसलिए मैंने इसे बेहोश कर दिया है। तुम इस पर नज़र रखो, मैं गांव में घूम कर आता हूँ। चेतन पुल के पास जाता है। उसे अनुभव होता है कोई उसके आसपास है, पर दिखाई नहीं दे रहा। तभी चेतन के कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, बचाओ बचाओ। चेतन आवाज़ की ओर दौड़कर देखता है कि एक भेड़िया एक लड़की पर हमला कर रहा है। तभी चेतन अपनी पिस्तौल निकालकर उस भेड़िए के सर में गोली दाग देता है और भेड़िया वहीं ढेर हो जाता है। उस भेड़िए को दम तोड़ता देख बड़ी क्रोधित हो जाती है और चेतन पर हमला कर देती है और कहती है, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? चेतन को इस लड़की की ये हरकत बड़ी अजीब लगती है, इसलिए वह उसके मुंह पर भी स्प्रे डाल देता है और वही लड़की बेहोश हो जाती है। फिर चेतन उस लड़की को एक पेड़ के सहारे लिटा देता है और नदी किनारे आकर पानी की जांच करता है। वह अपने हाथों में लेकर उसे सूंघता है। उसे भी लगता है कि पानी में से रक्त जैसी बदबू आ रही है। तभी अचानक पानी में से एक बेहद ही खूबसूरत लड़की निकलती है। चेतन ने उसकी ओर देखता है। वह चेतन की बेशर्म निगाहों से बचने के लिए खुद के बदन को पानी में छिपा लेती है और कहती है, बड़े बेशर्म मनुष्य हो, क्या पहले कभी लड़की नहीं देखी? तुम लड़की हो? मुझे लगा कोई जलपरी है। चेतन ने व्यंग्य भाव से कहा, अब जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी शिकायत गांव के सरपंच जी से कर दूंगी। मैं सीबीआई ऑफिसर चेतन चुड़ैल हूँ। यहाँ अपने केस के लिए आया हूँ। अगर मेरा काम में कोई भी बाधा डाला तो तुम्हें और तुम्हारे सरपंच दोनों को जेल में बंद करवा दूंगा। अब जल्दी पानी में से बाहर निकलो, मुझे तुम पर भी शक हो रहा है, इसलिए तुम्हारी भी जांच करनी पड़ेगी। आप दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए, मुझे कपड़े पहनना है, लड़की ने सहमी आवाज में कहा। ठीक है। फिर चेतन दूसरी ओर मुख करके खड़ा हो जाता है और वहाँ लड़की नदी से बाहर आकर अपने कपड़े पहनती है। इसी दौरान चेतन पूछता है, किस नस्ल की लड़कियां हैं इस गांव में? बस एक से बढ़कर बवाल हैं। अभी थोड़ी देर पहले तुमसे थोड़ी सी कम सुंदर लड़की मिली थी, और अब तुम क्या, तुमसे भी सुंदर और कोई लड़की है इस गांव में? मुझसे सुंदर तो एक ही लड़की है इस गांव में, पर वह बड़ी खतरनाक भी है। क्या नाम है उसका? चेतन ने पूछा। कानपुर की काम की बात करो, यह नाम सबके बदनाम है, फिर भी बता देती हूँ। कामिनी नाम है उसका, लड़की ने कहा। कहाँ मिलेगी? वह हवा की तरह हर ओर है, पर मिलती नहीं, मिलती अपनी मर्जी से, लड़की ने कहा। तभी चेतन पलटता है और अपनी पिस्तौल लड़की के ऊपर तान कहता है, वह उसकी मर्जी से मिलती होगी, पर मेरी मर्जी सबकी मर्जी से जरूरी है, इसलिए तो
मुझे इसी वक्त उसके पास ले चलो। तभी चेतन के कानों में आवाज सुनाई देती है, कामिनी से मिलने के लिए। इतनी बेसब्री किसी में नहीं देखी, और वैसे भी कामिनी ने अपने प्रेमियों को तड़पाती नहीं है। चेतन पलट कर सामने को देखता है। कुछ क्षण देखने के बाद कहता है, तुम कामिनी हो? हाँ हाँ हाँ, तुमसे सुंदर तो यह पीछे वाली है। मुझे तो तुम चुड़ैल जैसी लगती हो। फिर पीछे मुड़कर उस लड़की से कहता है, मुझे नहीं लगता यह तुमसे ज़्यादा सुंदर है। तुम्हारा नाम क्या है? रात्रि। तुम्हारी शादी हो गई? अभी नहीं हुई। करना भी मत, अभी मेरी भी नहीं हुई है। पर मैं तुम्हें अपनी साथी नहीं सखी बनाना चाहती हूँ। रात्रि ने व्यंग भाव से हंसते हुए कहा, नाइस जोक। अब काम की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ दिन पहले 4 लोगों की हत्या हुई है। उसके बारे में तुम दोनों क्या जानती हो? कुछ नहीं, बस सब कुछ जानती हूँ, कामिनी ने अजीब भाव से कहा। मुहूर्त का इंतजार कर रही हो? जल्दी बताओ, चेतन ने सख्त भाव से कहा। आखिर क्यों इस लड़की ने भेड़िए को अपना बेटा कहा? कौन है यह चेतन चुड़ैल जो हर किसी को बेहोश कर देता है? क्या चेतन चुड़ैल इस गांव के हर रहस्य को समझ पाएगा? यह खुद ही रहस्य बन जाएगा? अपने सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए देखते रहिए कामिनी एक अजीब दास्तां।